नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व से पूर्व निकाली गई प्रभात फेरी और किया गया संकीर्तन, कहां ड्राइवर ने किया मालिक पर चाकू से जानलेवा हमला। साथ ही जानेंगे कि कहां सरकार की अनदेखी के चलते ग्रामीण चरवाहा विद्यालय में गुजार रहे हैं अपने दिन। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां सिख समुदाय ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर नगर में नगर कीर्तन से शोभा यात्रा निकाली गई। नगर कीर्तन में सिख समुदाय के लोगों ने संकीर्तन भी किया। शोभा यात्रा में एक सुसज्जित ट्रक में गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। गुरु ग्रंथ साहिब के आगे पंच प्यारे तथा 5 सिंगनियां भी पारंपरिक परिधान धारण किए चल रही थी। कीर्तन में शामिल हुए सिखों की कीर्तन मंडली ने भजन आदि प्रस्तुत किए। महिला मंडली ने भी कीर्तन प्रस्तुत किया। गाड़ी में निकली झांकी के पीछे सिख समुदाय के सैकड़ों बच्चे, युवा, महिलाएं और पुरुष संकीर्तन सह शोभा यात्रा में शामिल हुए। ये जो नगर कीर्तन आज निकाला गया है गुरु नानक जयंती के अवसर पे, इसके उपलक्ष्य में कुछ आप बता दीजिए। ये जो आप प्रभात फेरी देख रहे हैं, जो सिख धर्म में निकाली जा रही है, पहली पातशाही जो गुरु नानक देव जी जिन्होंने सिख धर्म की नींव रखी और सर्व को एक ही उपदेश दिया, पूरे संसार को सच के साथ जोड़ना, किरत करनी, मेहनत करनी और आपसी प्यार, एक दूसरे के साथ प्यार करना, सच का उपदेश दिया। इसी खुशी में जो 8 तारीख को आ रहे प्रकाश पर्व को समर्पित जो सरबत साध संगत नरकटियागंज की अपनी अपनी हाजिरी शब्द के रूप में उस परमात्मा के चरणों में लगा रहे हैं और सरबत का भला मांग रहे हैं। ना को हिंदू ना मुसलमान, सब एक ही हैं। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, यही उस गुरु नानक का एक ही उपदेश था। वाहिगुरु जी का खालसा। किस तारीख को इस पर्व को मनाया जाएगा? इसका 8 तारीख का है। गुरु नानक देव जी का जो प्रकाश पर्व है मेन, वो 8 तारीख का है। कौवा पर्व है? हाँ जी, कौवा पर्व हाँ 1469, 15 अप्रैल 1469। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भाई अरविंदर सिंह। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। पूरे बिहार व झारखंड के महिला चिकित्सकों का 3 दिवसीय सम्मेलन आगामी 11 से 13 नवंबर को भागलपुर में होने जा रहा है, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। इस कार्यक्रम का पहला दिन JLNMCH अस्पताल मायागंज में होगा। साथ ही 12 और 13 नवंबर को JLNMCH नौलखा में वैज्ञानिक सत्र का कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम की औपचारिक सोसाइटी भागलपुर की प्रेसिडेंट व इस कार्यक्रम की चेयरपर्सन रेखा झा ने बताया कि भागलपुर के लिए काफ़ी हर्ष की बात है कि अपने क्षेत्र में 3 दिवसीय महिला चिकित्सकों का कार्यशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भागलपुर के लिए बड़े हर्ष की बात है कि हमारे यहाँ पूरे बिहार और पूरे झारखंड के महिला चिकित्सकों का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसका जो है डेट है 11, 12 और 13 नवंबर। 11 तारीख को वर्कशॉप्स होगा जो कि सर्जरी डिपार्टमेंट में JLNMCH में होगा, और 12 और 13 को वैज्ञानिक सत्र और बैंक्वेट जो होगा, कल्चरल प्रोग्राम और इनॉग्रेशन वगैरह होगा, वो जो है JLNMCH नौलखा कोठी में होगा। इसमें अनुमानित हमारे डेलीगेट्स जो हैं 300 से ऊपर हैं, जो पूरे बिहार झारखंड से ही नहीं पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं। मुंबई से हैं, कोलकाता से हैं और भी जो है अहमदाबाद और मतलब काफ़ी जगह से हैं, जो कि फॉक्सी के डिग्नेटरी हैं। मतलब जो हमारे फेडरेशन जो होता है ऑल इंडिया लेवल पर, उसके जो ऑफिस बेरर्स हैं उनमें से बहुत लोग आ रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा होने की आशा है। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि वैज्ञानिक नया जो डेवलपमेंट्स है उसके बारे में जानना। उसी का सर्जरीज़ होगा। जो उड़ीसा से डॉक्टर PC महापात्रा आकर के सर्जरीज़ करेंगे, दिल्ली से डॉक्टर निकिता त्रेहान आकर के सर्जरीज़ करेंगी, और अहमदाबाद से डॉक्टर सुमेश चौधरी आ रहे हैं, और पटना से भी कुछ लोग आ रहे हैं जो कि सर्जरी करेंगी, डॉक्टर पूनम दीक्षित, और धनबाद से अल्ट्रासाउंड सिखाने के लिए डॉक्टर रेणु उपाध्याय आ रही हैं, और निहारिका मल्होत्रा आ रही हैं आगरा से, वो भी वर्कशॉप करेंगी।
पटना से डॉक्टर आभा रानी सिन्हा भी वर्कशॉप करेंगे। तो इतने लोग जो है सिखाने के लिए आ रहे हैं। ये ट्रेनिंग होता है जो डॉक्टर का जो भी हमारा जो पढ़ाई लिखाई होता है उसको टाइम टू टाइम जो है उसको उसमें जो प्रोग्रेस आया उसके लिए जो है वैज्ञानिक सत्र करने का बात होता है। और हमारे इस प्रोग्राम को 10 CME पॉइंट्स भी मिला है, एक्रेडिटेशन पॉइंट्स जो बोलते हैं वो भी मिला हुआ है। मैं भागलपुर ऑब्स गायनी सोसाइटी की प्रेसिडेंट डॉक्टर रेखा झा हूँ और इस पूरे अधिवेशन की ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन मैं हूँ। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी बाजार में शनिवार को ड्राइवर ने अपने ही मालिक पर धारदार चाकू से जानलेवा हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। जख्मी ट्रक मालिक बलुआचक गांव निवासी स्वर्गीय माधव मंडल के पुत्र संजीव कुमार को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए मायागंज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जख्मी संजीव कुमार ने बताया कि पुरानी निवासी मोहम्मद अफजल मेरा ट्रक चलाता है। पिछले कई दिनों से ट्रक का हिसाब नहीं दिया तो मैं उनको ढूंढते हुए पुरैनी आया था। इसी दौरान ट्रक चालक एवं उनके भाई ने उन पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बता दें कि करीब 20 जगह उनके शरीर पर चाकू से हमला किया गया। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां गाजीपुर पुलिस ने बिरनो CSC की लूट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस मुठभेड़ में लुटेरों को माल के साथ गिरफ्तार किया है। SP रोहन प्रमोद बोत्रे द्वारा दिए गए निर्देश पर थाना दुल्हेपुर क्षेत्र अंतर्गत मलेठी मोड़ के पास थाना दुल्हेपुर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की जा रही थी। 2 बाइक सवार बदमाश पुलिस को गाली देते हुए जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर करते हुए थाना बिरनो की तरफ भागने लगे। वहीं थाना प्रभारी दुल्हेपुर द्वारा कंट्रोल रूम को अवगत कराते हुए बदमाश का पीछा किया। स्वाट टीम व बिरनो पुलिस द्वारा थाना बिरनो क्षेत्र अंतर्गत जयरामपुर के पास दोनों बदमाशों की घेराबंदी का प्रयास करते हुए पुलिस टीम के द्वारा बिरनो दुल्लारपुर रोड पर सेनो बांध के पास घेराबंदी की, जहां पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश अरविंद कुमार यादव को पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा तथा दूसरे बदमाश द्वारा भागने का प्रयास किया गया। दुल्लापुर रोड पर एक पुलिस मुठभेड़ की सूचना प्राप्त हुई है, क्या है पूरा मामला सर? ये कुछ दिनों पहले बिरनो थाना क्षेत्र में एक CSC केंद्र के संचालक के ऊपर हमला करके उससे कुछ रुपए छीनने की बात जो है वो पुलिस के सामने आई थी। उसमें मुकदमा लूट की धाराओं में दर्ज किया गया था। मुलजिमों पे काम SOG टीम और बाकी थाना अध्यक्ष वगैरह इत्यादि कर रहे थे। आज ये मुलजिम किसी अन्य CSC केंद्र की रेकी करने के लिए बिरनो दुल्लापुर क्षेत्र में घूम रहे हैं। इसकी सूचना SOG टीम और थाने को प्राप्त हुई थी। नाकाबंदी इसमें की गई थी। 2 बाइक सवार लड़के जाते हुए जब नज़र आए तो टीम ने उनको रोकने की कोशिश की। उन्होंने टीम के ऊपर फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति के पैर में जो है वो गोली लगी है। उसको प्राथमिक उपचार के लिए CSC केंद्र नज़दीकी CSC केंद्र में भेजा गया है। 2 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुए हैं। एक का नाम अरविंद यादव है, दूसरे का नाम प्रिंस भारद्वाज है। इन लोगों से कुछ एक बाइक जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। जो असला इसमें इस्तेमाल किया है वो पड़ा है। कुछ खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस इसमें बरामद हुए हैं और लगभग 1 लाख रुपए के आसपास अमाउंट जो है इनके बैग में से रिकवर हुई है। इनके साथ कौन कौन इनके गिरोह में शामिल हैं उन लोगों की भी डिटेल तरीके से तफ्तीश जो है वो की जाएगी और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई जो है वो की जाएगी। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड के आसनबनी के कुछ ग्रामीण चरवा विद्यालय में लगभग 2 साल से रहने में मजबूर। आसनबनी स्कूल रोड के नजदीक सरकारी अस्पताल के जल जमाव होने के कारण लोगों के घरों में जल घुस गया और घर गिर गया। करीब 8 परिवार वाले आज भी घर से बेदखल होकर चरवा विद्यालय में रह रहे हैं। आर्थिक स्थिति में उतना सक्षम नहीं है जो खुद घर बना सके। मुखिया से पूछने पर बताया कि प्रखंड दफ्तर का सूचना दी है। सरकार और प्रशासन से लगातार अपने आवाज की गुहार लगाते थक गए हैं। सर, आज आया हूं प्राथमिक विद्यालय आसनबनी चरवा। ये चरवा इसका एक विलेज स्कूल है। इसमें कुछ परिवार रहते हैं। कारण क्या है? इनकी घर बाढ़ से तो गिर गया। इसी कारण से सरकार के द्वारा या प्रखंड प्रशासन के द्वारा आज ये लोग यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन आज इन लोग के ऊपर सवाल ये उठता है
क्या बार बार बोलेंगे? सरकार हम लोग को कुछ नहीं देते। हम लोग जब पूछते हैं, जब ये लोग बुलाए, लेकिन यही बात बोलते हैं। क्या बोलेंगे? देखिए कितना मीडिया वाला आए हैं, हर कुछ सवाल किए हैं। चलिए बात करते हैं उन महिलाओं से। दीदी क्या मामला है आप लोग का? কি হবে এই কতদিন থেকে এগুলাই বলছি হচ্ছেই না 2 বছর থেকে এখানে পড়ে আছি স্কুলে কোনো সরকার শুনছেও না মুখিয়াও শুনছে না কোনো না কি এখানেই থাকবো এই জঙ্গলের মধ্যে স্কুলে কতদিন থেকে এমনি ভাবে পড়ে আছি ভয় লাগছে কত জীবনটা নিয়ে টানাটানি ভয়ে ঘুম হয় না রাতে এই বারান্দায় পড়ে আছি শাড়ি বেডশিট দিয়ে আর দিয়ে রয়েছি ছোট ছোট ছেলে কিভাবে থাকবো এমনি করে সরকার কি আমাদের কিছু করবে না না এখানেই থাকতে হবে এমনি ভাবে শুনছেই না অতদিন থেকে বলছি কত সব করে দিচ্ছে কেউ শুনছে না ব্লকে গেছি কোনো শুনছে না ডিসির কাজ গেলাম বিডিওর কাজ গেলাম সবারই কাজ হ্যাঁ তারপরে মুখিয়া কেউ তো কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না কিছু বলছে না খালি হবে হবে ওই দশাই দিয়ে রয়েছে আর কিছু না সরকারের কি কোনো ব্যবস্থা 2 বছর হইতে লাগলো এখন আমরা মোটরসাইকেল দাঁড়িয়ে দিয়েছে তো ভাই আমাদের ঘুম হয় না এখানে লাইট দিয়ে এখানে গান লাগিয়ে দিচ্ছে এখানে মদ খেয়ে কত মাতলামো করছে হ্যাঁ বেটা ছেলে এমনি বাইরে যায় 10টা হোক 11টা হোক তখন আসে আমরা খাটি খাই কি করে থাকবো আমাদের বাড়ি করা সম্ভব নয় পয়সা নাই সেরকম ব্যবসা নাই কি নাম হলো? নমিতা দাসে কি নাম আপনাদের? সাধনা মহানাদ সরজুবালা দেবী আমাদের জীবনটা দিতে বাকি আছে এবার আমাদের জীবনটা এখন আমরা দিয়ে দিচ্ছি তাইলে চরুয়াটাই আমরা জানি এইটা যদি ভালো হয় সরকার তাইলে আমরা জীবনটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি অতগুলো ছেলে মেয়ে আমাদের মরণ ছাড়া তো পাই না বলছে আমরা জীবন দেব আমরা জীবন দিয়ে দিচ্ছি তাইলে শাড়ি আর দিয়ে থাকি স্যার এখানে শাড়ি আর দিয়ে থাকি বেডশিট আর দিয়ে থাকি এই তো উনুন আমাদের এত অসুবিধা কোনো দেখে না কেউ শুনছে না ভিডিও দেখে না ব্লগ দেখছি ব্লগও দেখে না আমাদের আবাস মিলল না আবাস যারা রাহত কো সেও মিলে নাই তারপরে গায়ে সেটে জেনে বললাম ওইটাও বলছে হবে না কিছুই হবে না তাহলে আমরা কি বেকার আমাদের জীবনে কোনো দাম নাই তাহলে চরুয়া স্কুলে জীবন দে ঠিক আছে আমরা বেশি কিছু চাইছি না কি একটু থাকবার জায়গা ঘরটা হলে আমরা এখান থেকে চলে যাব এখানে আমাদের জীবন দিতেই বাকি চৌকিদার ছিল সেও নাই হ্যাঁ চৌকিদারটাও নিয়ে নিলে চৌকিদারও নিয়ে নিয়েছে ठीक। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार। कह रहे कि ये चरवा स्कूल का मामला क्या है? ये जो बाढ़ पीड़ित वाला लगभग वही लोग बता रहा 2 साल से वो पीड़ित परिवार चरवा स्कूल में रह रहे हैं। क्या उस पर कुछ पहल की हुए हैं? जी अभी तो हम नए हैं हाँ तो इसके लिए तो हमने मैडम से बात किए थे तो अभी मतलब जो पीएम आवास है उसके उन लोग के नाम से वो तो आदमी का आ गया है लेकिन फिर भी मतलब उस लेट से हो रहा है तो इसीलिए हम बोले थे मैडम को भी गोवा सेट इन लोग को देना मतलब उसमें भी रह सकता था इसीलिए हम बोले थे। क्या ये जो सेट बता रहे हैं बकरी सेट ठीक है हाँ बकरी या ग्वाल सेट जो बोला है तो वो सेट क्या हुआ इन लोग का? नहीं हुआ अभी तक। क्यों नहीं हुआ? वो तो मैडम से पूछना पड़ेगा मैडम से भी बात किया है इन लोग से। वो पीड़ित परिवार रो रही थी आज हम जब कवरेज के लिए गए वो परिवार लोग जो भी औरत थे वो रो रही थी कर किसी भी दिन हम लोग का मरना बाकी ऐसा रो रो का हाल है। हम भी जाते हैं बीच बीच में जाते हैं तो हम दुमका से सीनू संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। 16 नवंबर को दादरी के एनटीपीसी पर किसान अपनी जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे जहां प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज और पानी की फुहार के द्वारा किसानों का शोषण किया गया। जहां इस मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की टीम बुलंदशहर से अपने काफिले के साथ दादरी एनटीपीसी के लिए रवाना हो गई जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के साथ जिला अध्यक्ष बुलंदशहर सुनील लोधी अपनी टीम को लेकर रवाना हुए। मौके की स्थिति को देखते हुए सरकार से मुआवजे की मांग को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। अध्यक्ष जी आज कहाँ का प्रोग्राम है कहाँ जा रहे हैं आप? ऐसा है जनपद बुलंदशहर से भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति दादरी एनटीपीसी के लिए जा रही है क्योंकि वहाँ अभी पूर्व में पता चला हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कि किसान अपनी
जमीन के मुआवजे की मांग कर रहे थे, जहां किसानों पर लाठीचार्ज और पानी के फुहारे और हमारी बहन बेटी नारी शक्तियों पर भी मारी गई है, लाठीचार्ज किया गया है, कई किसानों को जेल भी भेजा गया है। इसके लिए रणनीति तैयार करते हुए आज भारतीय किसान महाशक्ति जनपद बुलंदशहर से दादरी एनटीपीसी के लिए रवाना हुई है और वहां देखकर स्थिति क्या है, आगे की रणनीति और तैयार की जाएगी। धन्यवाद। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। जिला फतेहपुर की तहसील खागा से बड़ी खबर। तहसील में बढ़े हुए सर्किट रेट को लेकर के अधिवक्ताओं का आंदोलन अब सड़कों पर उतर आया है। बता दें कि अब तक तहसील में कोई भी रजिस्ट्री नहीं हुई है। इतना ही नहीं, अब इस आंदोलन में क्षेत्रीय जनता व्यापार मंडल व प्रधान भी साथ होंगे। अधिवक्ताओं का ये आंदोलन आम जनमानस के लिए एक पखवाड़े से चल रहा है। यह आंदोलन खागा की सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया और आंदोलन के संयोजक अशोक कुमार गुप्ता, सह संयोजक मोतीलाल एडवोकेट, महेंद्र राज सिंह व अन्य लोग इस दौरान उपस्थित रहे और अपर जिलाधिकारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को ज्ञापन देते हुए कहा कि जब तक सर्किट रेट कम नहीं होता यह आंदोलन जारी रहेगा। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस से पहले कस्बे के श्री शैलेश्वर विद्यालय में एक गोष्ठी का शुभारंभ डीएम डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी व एसपी शुभम पटेल ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके किया गया। गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल स्कूल में उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए यातायात नियमों की जानकारी तथा नियमों का पालन करने को जागरूक किया। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर ने सभी छात्र छात्राओं को बताया कि अपने अभिभावकों से अनुरोध करें कि बिना हेलमेट, अवैध पार्किंग, बिना सीट बेल्ट, गलत दिशा में चलने, 3 सवारी का प्रयोग न करें। आए दिन सड़क हादसे में लोगों की जान चली जाती है। इसका सबसे प्रमुख कारण यातायात नियमों की जानकारी न होना या जानकारी होने के बाद भी उसका पालन न करना है। दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें। वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। तीसरी प्रखंड के अंतर्गत तंभाचक में रविवार को बाइक दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे पुलिस प्रशासन के सहयोग से तीसरी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पाया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा कॉल लगाने के बाद लगभग 20 मिनट के बाद डॉक्टर पहुंचे, जिसमें इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी ने कड़ी निंदा की और कहा कि ऐसे स्वास्थ्य केंद्र के कारण कितने लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। लातेहार जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र के बालू ग्राम में शनिवार देर शाम जतरा मेला देखकर लौट रहे युवक को अज्ञात लोगों के द्वारा चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार राजेश उराव पिता बैद्यनाथ उराव उम्र 22 वर्षीय डाढा बरियातू अपने दोस्तों के साथ 2 दिवसीय बालू जतरा मेले देखने गए थे। मेला देखकर वह अपने घर डाढा बरियातू के लिए निकले। किसी दौरान मेले के ही करीब कुछ लोगों से कहासुनी हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि अज्ञात एक व्यक्ति के द्वारा राजेश उराव पर चाकू से हमला कर दिया गया। घटना के बाद घायल अवस्था में राजेश उराव को साथियों के द्वारा बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर चिकित्सक अमरनाथ प्रसाद के जांच उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रसाद दलबल के साथ पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। ज्ञात हो कि एक दिन पूर्व में ही मेला में एक युवक को चाकू से हमला कर अज्ञात लोगों के द्वारा घायल कर दिया गया था। यहां 24 घंटे के अंदर दूसरी घटना है। लड़की को धक्का मार दिया, बोल के जानबूझ के चाकू मार दिया इसको। अच्छा, क्या लड़का था वो लोग? उतना तो मेला में ध्यान है, जैसे 8-9 लड़का होगा। अच्छा, आप लोग कितने आदमी थे? हम लोग 2 आदमी थे। आपका क्या नाम हुआ? धर्मपाल उराव। और पिता का नाम? बाढ़ो राम। घर? डुमरा, डाढ़ा डुमरा। राजेश उराव। पिता का नाम? बैद्यनाथ उराव। वो भी डाढ़ा डुमरा का रहने वाला है? हाँ, मेरा गाँव का सर। कौन लगता है रिश्ता में? मेरा भाई लगता है। अपना भाई? हाँ, बड़ा भाई है सर। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन कस्बे के अंतर्गत मानसी गंगा के पास खैरा मोहल्ला का है। यहाँ क्षतिग्रस्त इमारत व गंदगी का अंबार एक बड़े हादसे को निमंत्रण देता हुआ नजर आ रहा है। आप इन वीडियोस को देखकर बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इमारत कभी भी किसी को अपनी चपेट में ले सकती है।
आपको ये भी बता दें कि इस मोहल्ले के बच्चों के साथ दूसरे मोहल्ले के बच्चे भी खेलने के लिए जाते हैं। इस खतरे से बेखबर बच्चे कभी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ वीडियो में दिख रहे गंदगी के अंबार में भी किसी बड़ी बीमारी को न्योता देने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।